घूमने निकले तो बहुत सारी घटनाएं उनके साथ हुई। उनकी सिख गुरुजी हरगोविंद जी से मुलाकात हुई। उन्होंने बताया गुरुजी ने कि बहुत ही स्थिति खराब है देश की, यहाँ पर जो शासन है वो क्रूर है। सवाल शासन हिंदू और मुसलमान होने का नहीं है, सवाल शासन क्या बेहतर या क्रूर होने का है। तो शासन जो है क्रूर है, यहाँ किसी की सुने नहीं जाती, यहाँ पीटा जाता लोगों को, उनकी स्त्रियां भगाई जाती, सारा वो इस तरह से चल रहा है कि हम सब गुलाम हैं, इस तरह से चल रहा है। उनको बहुत दुख हुआ है जान के, तो उन्होंने कहा इस संदर्भ में कुछ करना चाहिए। फिर घूमते घूमते वो अपने गांव आ गए, जहाँ से वो भागे थे ना वहीं आ गए। वहाँ आ गए तो उनका नाम उस समय नारायण था। अभी क्या हुआ कि ये जो 12 साल में इस बीच में बहुत सारी घटनाएं हुई। इस दौरान उनको ऐसा प्रतीत हुआ कि खुद हनुमान जी आए और हनुमान जी ने उनको साधना कराई। मतलब उनके गुरु जो थे वो हनुमान जी थे, तो हनुमान जी ने साधना कराई। अब ऐसा ही भाव की बात है, ये उनके भीतर से निर्णय आते रहे और उन्होंने साधना, तो वो हनुमान जी और राम जी इनके भक्त होने के कारण श्री राम जय राम जय जय राम का पाठ करते हैं और जय जय रघुवीर समर्थ, यहीं से बात उनकी शुरू होती। तो उनको लोग रामदास कहने लगे, उनका नाम रामदास हो गया। तो रामदास अपने गांव आए जहाँ वो पैदा हुए थे, जहाँ उनका घर था अभी भी, वहाँ गाँव आए, वहाँ उनका वो चल रहा था, वो लोगों को कराते थे श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। इसकी मस्ती अभी आपने जानी थोड़ी देर पहले जब हम कीर्तन कर रहे थे, एक दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। तो पूरा देवलोक उतर आता है यहीं। तो कीर्तन में वो ताकत है कि हम पहुंचे कि नहीं पहुंचे स्वर्ग में, स्वर्ग यहां आ जाता है। कीर्तन का गजब का, आप कीर्तन में ठीक ढंग से झूमे डूबे तो स्वर्ग उतर आता है। अभी थोड़ी देर पहले आपने महसूस किया। तो वो अपने गांव में कहीं ऐसा ये कर रहे थे, कीर्तन मंडली उनकी, तो किसी ने उनको पहचानने की कोशिश की। तो बहुत समय हो गया था, 12-13 साल ज़्यादा हो गया समय। वो देख रहा है उसको कि भाई ये लग तो वैसा रहा है। एक व्यक्ति ने जाके पूछा कि क्यों, तुम वही नारायण हो क्या, इस गांव से भागे थे? हाँ मैं तो हूँ। तो वही, दाढ़ी बढ़ गई, जटाएं बन गई। बोले कि हमारा आपसे कुछ ऐसा कुछ कहना नहीं, बोले माँ से तो मिल लो। तो बोले क्यों, हम सन्यासी हो गए अब क्या? नहीं बोले माँ से मिल लो आप, क्योंकि माँ रो रो के आपका अभी भी वो दरवाजे पे बैठी प्रतीक्षा कर रही, इतने बरस हो गए। माँ तो माँ होती। अरे उनको लगा गड़बड़। कहते हैं कि उनकी माँ रो रो के अंधी हो गई, इतनी रोई, जैसे राधा के संदर्भ में कहते हैं कि रो रो के अंधी हो गई। कृष्ण के इसी राह देखती रही वो कि वो आएंगे, वो तो नहीं आया, उजाला ही चला गया जीवन। तो माँ अंधी हो गई थी। तो ये गए। तो अब ऐसा है कि ये जो अंधे हो जाते हैं, अब उनकी आंख तो खराब नहीं थी माँ की, वो अंधी क्यों हुई थी? एक गहरे दुख से कि बेटा चला गया, घर जीवन में कुछ रहा ही नहीं। तो ये जब पहुंचे और इन्होंने माँ को कहा कि माँ मैं भिक्षाम देही, तो माँ भिक्षा ले आई, वो उनकी भाभी भिक्षा ले आई। तो उन्होंने कहा कि भैया भिक्षा से नहीं चलेगा, मुझे और भी कुछ चाहिए। बोले क्या चाहिए? मुझे माँ से बात करनी, मैं नारायण। अरे तो माँ को तो ऐसा खुशी हुई, और उस खुशी में, उस आनंद में, इतना आनंद, सोचो आप बरसों बाद माँ और बेटा मिले तो कितने आनंद की क्या होगी वो स्थिति, क्या समय होगा। उस आनंद में, उस आनंद वर्षा में माँ की आंखें वापस आई। अब ऐसा कहते हैं, कहानियों कहती है कि श्री रामदास स्वामी जी ने उनके सर पे हाथ रखा और श्री राम बोला और उनको। अब ये कहानी है। अब ये लोग ऐसे चमत्कार चला देते हैं कि क्योंकि चमत्कार के बगैर तो यहाँ नमस्कार होता ही नहीं, मानते ही नहीं लोग बात। भाई आपको हमारे गुरुजी है, तो बोले कुछ करते हैं कि नहीं करते हैं? करते मतलब कि कोई ताबीज वाबीज देते कि नहीं, कि कृपा बरसाते कि नहीं, कि कोई गंडा ताबीज कुछ तो करते होंगे। नहीं बोले कुछ नहीं करते, बस वो तो ध्यान कराते हैं, खुद भी ध्यान है। बोले कि काम के नहीं, बेकार, खाली बिठा देते हैं, बेकार के, खुद भी बेकार है, दूसरों को भी बेकार बिठा देते हैं। तो ऐसे वो माँ को आंखें आ गई, ऐसा लोगों ने कहानी चला दी। मगर वो तो इतने आनंद की बात है कि किसी माँ से, किसी भी माँ से उनका बेटा इतने बरस बाद मिले तो उसकी आंखें आ ही जाएंगे। मगर वो माँ से बोले कि बस मुलाकात हो गई, अब मुझे मेरा काम करना है, मुझे पता है मुझे क्या करना है जीवन में, मेरे जीवन के निर्णय मेरे अपने हैं। तो माँ बोली कि नहीं अब तो ऐसा कर, अब तू शादी कर ले। वो माँ तो माँ ही रहती है। उन्होंने कहा ऐसा है, तब मैं छोटा था, बोल नहीं पाया, वो वहाँ तक तुमने बांध दिया मुझे, और वो बेचारी लड़की का क्या हुआ होगा, मुझे बाद में दुख भी हुआ कि मैं तो भाग आया वहाँ से, वो बच्ची का क्या हुआ होगा जो मेरे सामने खड़ी करी थी तुमने। पर अब नहीं, अब यहीं नहीं, फिर वही चक्कर होगा, फिर सावधान में, फिर अब नहीं हो सकता। मुझे मालूम है मुझे जीवन में क्या करना है।
मुझे लोगों के भीतर भक्ति भाव जगाना है, मुझे लोगों के भीतर प्रेम का भाव जगाना है, मुझे ये जो शासन, क्रूर शासन है, इसको भी ठीक करना है। किसी हीरो को ढूंढना है जो इनको सबको ठीक करे। अभी एक व्यक्ति का संकल्प है, वो चले आगे,